जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल हीलिंग टेम्पल में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मूलांक 3 वालों के लिए। आज हम बात करेंगे अक्टूबर 2025 मूलांक 3 वालों के लिए कैसे रहने वाला है। तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या फिर 30 तारीख 30th को हुआ है किसी भी महीने की, तो उनके लिए ये महीना, अक्टूबर का महीना कैसे रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो देखते हैं मूलांक 3। मूलांक 3, ओ वाओ, इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। तो आपके लिए आया है द वर्ल्ड का कार्ड। आपको कोई नहीं रोक सकता, आपकी सक्सेस से आपको कोई दूर नहीं रख सकता। आप बिल्कुल, आप शौर्य जिसे कहते हैं ना, आपका समाज में मान सम्मान होता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे ही आपका बृहस्पति, आप बृहस्पति से रूल करते हो, तो आप काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे, आप पॉपुलैरिटी आपकी बढ़ सकती है, लोग आपके आगे पीछे घूम सकते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हुए दिखाई देंगे, आपकी बात मानते हुए दिखाई देंगे। तो डेफिनेटली आपके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। अक्टूबर का महीना बहुत ही अच्छा है। द वर्ल्ड का कार्ड आ रहा है। कोई कार्मिक साइकिल एक खत्म होगी जो कि आपको हो सकता है काफ़ी प्रॉब्लम दे रही हो, आपसे हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, या फाइनेंसेस से रिलेटेड हो सकती है, जो कि अभी हम आगे रीडिंग में देखेंगे। लेकिन आपकी कोई ना कोई कार्मिक साइकिल यहाँ पे ज़रूर से ख़त्म हो रही है और आपकी लाइफ में अब सक्सेस और ग्रोथ आ रही है। आप हील होते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी लाइफ में सक्सेस ही सक्सेस है। आपकी बात, आपके आगे लोग झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। नंबर 3, बहुत ही अच्छी एनर्जी आपकी निकल कर आई है। आपके मान सम्मान में लोग झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस टाइम पे हो सकता है आप काफ़ी हैवी ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रहे हो, या किसी भी बुरी जैसे नेगेटिविटी होती है, इस टाइम पर आप काफ़ी ज़्यादा झेल रहे हो। बट आने वाला टाइम आपका इस नेगेटिविटी से आपको बाहर ज़रूर से निकाल देगा। ठीक है, कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। एम्परर का कार्ड क्यों आया है नंबर 3 वालों के लिए? नेगेटिविटी से बाहर आओगे। ठीक है, जो लोग आपको नहीं पसंद करते थे या किसी ने नेगेटिविटी आपके ऊपर कर रखी थी, किसी भी तरह का कोई भी किसी ने बुरी नीयत डाल रखी थी, बुरी इंटेंशंस थी, कोई भी ब्लैक मैजिक था, तो बहुत जल्द आप उससे बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो। द स्टार का कार्ड क्यों आया है? व्हील ऑफ फॉर्चून, समय का पहिया आपका घूमने वाला है। मैंने कहा ना, ये बल्कि आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। आपका समय का पहिया घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। आप काफ़ी अच्छी एनर्जीज में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जो आपके काम रुके हुए थे वो पूरे होंगे, जो आपकी विश फुलफिलमेंट थी वो पूरी होगी, आपकी विशेस पूरी होती हुई दिखाई दे रही है इस अक्टूबर के महीने में। लक आपका फेवर करता हुआ दिखाई दे रहा है, आपका गुड लक आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका जो भी बैड कर्मा था वो खत्म होगा। अब एक नई साइकिल आपकी लाइफ में स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है। चेंज कुछ आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है आपका आपका वर्क प्लेस चेंज हो जाए आपका, या फिर आपका जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ से आप दूसरी जगह भी शिफ्ट हो सकते हो। द वर्ल्ड का कार्ड क्यों आ रहा है? थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट से बचना है, लड़ाई झगड़े से बचना है। जीत तो आपकी ही होगी। अगर कोई आर्ग्यूमेंट भी हो गया, किसी से लड़ाई भी हो गई, तो जीत तो डेफिनेटली आपकी ही होगी। बट आपको फिर भी मैं यही सजेशन दूंगी कि खामखा की आर्ग्यूमेंट्स में आपको बहसबाजी में नहीं पड़ना, बिकॉज इससे हमारा ऑरा, हमारी एनर्जी ड्रेन होती है, हमारा ऑरा वीक हो जाता है।
और जो काम हम करना चाह रहे हैं वो काम ना करके हम दूसरे फालतू के कामों में उलझ कर रह जाते हैं, हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है, तो बिल्कुल गुस्सा तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना। आपके गुस्से की वजह से ये झगड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है? ओके, तो कहीं ना कहीं नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप इस एनर्जी से, इस गुस्से से बच जाते हो, इस लड़ाई झगड़े से बच जाते हो, आपकी लाइफ में कोई नई शुरुआत, कोई इमोशनल हीलिंग होती हुई दिखाई दे रहे हैं, आपके रिश्ते मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके लेते हैं कार्ड्स। आप तो आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है, आपके रिलेशनशिप कैसे रहने वाले हैं, आपके फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं, तो देखते हैं। और अगर कोई हीलिंग रेमेडीज निकल कर आती हैं तो वो भी मैं आपको ज़रूर से बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहले हम देखते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहेगी 2025 में, मेरे व्यूअर्स की हेल्थ कैसी रहेगी। 2025 में देखो, आपकी हेल्थ तो अच्छी रहेगी क्योंकि आपको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन रहेगा कि आपको क्या अपनी डाइट में लेना है, क्या आपने एक्सरसाइजेस करनी है अपने लिए, अपनी एनर्जीज को ठीक करने के लिए, अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए आप स्टेप्स लोगे, ठीक है। आप अपने अच्छे भविष्य के लिए, आपकी फ्यूचर में भी हेल्थ अच्छी रहे तो आप उसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स लेने वाले हो। बट आपको बहुत जल्दी जल्दी कोई काम नहीं करना, वन बाय वन करके आपको वो सारे स्टेप्स लेने हैं कि एक दिन में ही कोई पतला नहीं हो जाता, एक दिन में ही कोई बीमारी ठीक नहीं हो जाती, तो धीरे धीरे करके ही सब कुछ होगा। तो किसी भी तरीके से आपने हबड़ा तबड़ी नहीं करनी, आपने बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक पे नहीं जाना, धीरे धीरे करके अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करनी है। और क्या रहेगा, हेल्थ कैसी रहेगी मेरे व्यूअर्स की? यस, तो आपकी हेल्थ तो ठीक रहेगी, बट अगर आपने अपने गुस्से पे, मैंने जैसे पहले कहा, तो कहीं ना कहीं गुस्सा आपको, आपकी हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है। बस आपने गुस्सा नहीं करना, ईगो नहीं लानी है, बाकी सब आपके फेवर में ही है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप ठीक ट्रैक पे चले जाओगे, इस टाइम पे काफ़ी अच्छी हेल्थ हो जाएगी आपकी, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रख के करना, सारी दवाइयाँ एक साथ नहीं खानी, सिंपल सी बात है। अगर वन बाय वन करके आपको अपनी हेल्थ के बारे में डिसीजन लेने हैं, डाइट फॉलो करनी है, एक्सरसाइज करनी है, और धीरे धीरे करके ही स्टेप्स लेने हैं। आपके लिए मैं बता दूं आपको इस टाइम पे क्या करने की ज़रूरत है। आपको इस टाइम पर आपको इस टाइम पर अपने लिए एक तो अपने थॉट चक्रा पे काम करो, क्योंकि आपका थॉट चक्रा बहुत ज़्यादा वीक है। आपके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं जो दूसरे को पसंद नहीं आती और वो आपको कर्ज दे जाता है, जाने अनजाने में सही, चाहे आपसे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जिससे भी बात करें बहुत रिस्पेक्टफुली करें। क्योंकि होता क्या है कि आपका थॉट चक्रा वीक है, ठीक है। आपके मुंह से जो बात, चाहे आप सही नियत से भी बोल रहे हो ना, सामने वाले को बुरी लग जाती है, क्योंकि आप एकदम मुंह फट होके बोल देते हो और आपकी जो बातें हैं सामने वाले को बुरी लग जाती हैं, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स होती हैं। आपको कर्ज मिलता है, मतलब आपको सामने वाला क्या करता है, कर्ज दे जाता है। कर्ज का मतलब आप समझते हैं ना, कोई जैसे बद्दुआ दे देनी, किसी के आपके बारे में गलत बोल देना, तो वो कहीं ना कहीं आपको हिट हो जाता है और इसी वजह से आपकी कहीं ना कहीं तबीयत भी खराब हो जाती है। तो आपको इस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। तो आपको जो कुछ आप बोलोगे ना, आपको बहुत सोच समझ के बोलना है। साथ ही साथ आपने क्या करना है, आपने डेली सेंधा नमक एक बाल्टी पानी में 1 चम्मच सेंधा नमक डाल के आपने डेली नहाना है। कैंपर घर में डेली जलानी है। बृहस्पति से रिलेटेड, आपका बृहस्पति वैसे ही स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी आप जितना हो सके पीली चीज़ों का दान कीजिए, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। ये नहीं तो एवरी थर्सडे आप लक्ष्मी नारायण मंदिर जा सकते हैं, नारायण जी के दर्शन कर सकते हैं, तो वो भी आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो गुड़ चना आप खिला सकते हैं गाय को।
तो ये आप करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और थॉट चक्रा पे काम कीजिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा ये जितना हो सकता है चुप रहिए, शांत रहिए। सबसे बड़ी बात यही है, आप चुप रहिए, शांत रहिए, और जो कुछ भी बोलें आपको सोच समझ कर ही बोलना है। तो चलिए आगे देखते हैं आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। फाइनेंसेस कैसे रहेंगे नंबर 3 वालों के फाइनेंसेस। वाओ, आपकी विश फुलफिलमेंट, पैसा ही पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। विशेस पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं, कोई न्यू स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है। खुश आप फिर भी नहीं रहेंगे, आपको फिर भी रहेगा और आ जाए और आ जाए और आ जाए, तसल्ली नहीं मिलेगी आपको। बहुत ज़्यादा लॉजिकल होके सोचेंगे, अगर अरे अभी तो इतना ही 10,000 आए हैं, अरे नहीं यार 20,000 आ जाने चाहिए थे, ये कम कैसे आ गए, इस तरह का बिहेवियर आपका रहेगा। अंदर से तसल्ली नहीं रहेगी आपको, बाहर से आप दिखाएंगे अरे बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन अंदर से परेशान रहेंगे, अभी तो और आना चाहिए था, आया क्यों नहीं। तो जो आ गया है उसको थैंक्स बोलिए, थैंक्स गिविंग रहिए। जितना ज़्यादा आप थैंक्स बोलेंगे, यूनिवर्स को थैंक्स बोलेंगे, जितना ज़्यादा आप आप थैंक्स वाले नेचर में रहेंगे, आप ग्रेटफुल रहेंगे, उतना ज़्यादा यूनिवर्स आपको और देगा। बस जो कुछ भी आपके पास है, परमात्मा ने दिया है, उसका शुक्रिया अदा करते रहिए। यस, शांति आपको नहीं रहेगी, चाहे जितना भी आ जाए, आपकी विशेष कम ट्रू हो जाए ना, आपको शांति नहीं मिलने वाली। आप और के चक्कर में ही परेशान रहने वाले हैं। और आना चाहिए था, और होना चाहिए था, मेरा ये काम होना चाहिए था, मेरा वो काम होना चाहिए था। इस आप मतलब आप पानी का जो गिलास है ना, भरा हुआ नहीं देखेंगे, आप आधा गिलास देखते हुए मुझे दिख रहा है कि आप अपना भरा हुआ गिलास नहीं देखेंगे कि मेरे पास ऑलरेडी इतना है, लेकिन मेरे पास नहीं है ना, जो आपका फोकस उस तरफ ज्यादा जाएगा। तो आपको इस चीज से भी बचना है। फाइनेंसेस ऑलरेडी आपके बहुत अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कैसे रहने वाले हैं, और फाइनेंशियल एनर्जीज क्या निकल कर आ रही हैं। देखो आपको मैं बता दूं, राहु की एनर्जी निकल के आ रही है। दो बातें हैं, ठीक है। राहु जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, तो आपकी राहु की एनर्जीज निकल के आ रही है। राहु से रिलेटेड रेमेडीज कीजिए, साफ सफाई अपने आसपास रखिए, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कीजिए, जितना हो सकता है अपने टॉयलेट्स को साफ रखिए, और अपने कर्मचारियों को, जो नौकर चाकर हैं, उससे अच्छे से बात कीजिए, उनको गिफ्ट्स दीजिए। वैसे दिवाली आ रही है तो उनको गिफ्ट्स दीजिए, और राहु से रिलेटेड रेमेडीज कीजिए। जितना राहु आपका स्ट्रॉन्ग होगा ना, उतना छप्पड़ फाड़ के आपको देगा। बचना किस चीज से है, कोई पीठ पीछे आपको धोखा दे सकता है, कोई चीटिंग। अगर आपका राहु खराब हुआ तो आपको चीटिंग भी मिल सकती है, ठीक है। ये अगर रीडिंग आपके सामने आ गई है तो ये अलर्ट मैसेज भी आपके लिए है कि आपको इस चीटिंग से बचना है। जितना ज्यादा आप इस चीटिंग से बचोगे, उतना ज्यादा आप पैसे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे। तो आपको किसी उस पर्सन से बचना है जो पैसे के लिए आपको चीट कर सकता है, जो चीटिंग आपको दे सकता है, ठीक है। तो पीठ पीछे कहीं आपके साथ चीटिंग ना हो जाए। किसी डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करना, बिना सोचे समझे, बिना पढ़े आपको किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। और राहु को अपने फेवर में करना है। राहु थोड़ा सा आपका इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर आपने इसको अपने फेवर में कर लिया तो ये आपको छप्पड़ फाड़ के देगा। देखो मैंने आपको कहा ना, आप फिर भी आपके पास पैसा आएगा, लेकिन आप फिर भी परेशान रहोगे। वो इस वजह से कि ओवर थिंकिंग कौन कराता है, राहु करवाता है। तो राहु की रेमेडीज अगर आप करते रहोगे, पॉजिटिव रहते रहोगे, तो आपको भगवान, आपको परमात्मा छप्पड़ फाड़ के पैसा, धन दौलत, यश शौहरत सब कुछ देगा। तो आपको सब्र करना है, शुक्राना करना है, साथ ही साथ आपको किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट में या किसी की भी बातों में आके कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं रीडिंग में और देखते हैं आपके मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप कैसे रहने वाले हैं। मूलांक 3 वालों के रिलेशनशिप कैसे रहने वाले हैं, एंजल्स प्लीज गाइड करें। मूलांक 3 वालों के रिलेशनशिप कैसे रहने वाले हैं। रिलेशनशिप में आपके प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। यस, देखिए रिलेशनशिप में आपकी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। प्रॉब्लम क्या दिखाई दे रही है कि आपका खुद ही भागने का मन करेगा। आपके रिलेशनशिप
चाहे देखिए ये कोई नहीं है, कोई कपल के लिए नहीं है, किसी के साथ भी आपके रिलेशनशिप हो सकते हैं, वहां पर आपका झगड़ा हो सकता है। ये चीज मैं आपको शुरू से रीडिंग में बता के आई हूँ, आपने अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। सामने वाला चाहे आपसे कितना भी बहस रहा है, आपको अपने दिमाग को शांत रखना है, बिकॉज आपका इस टाइम पे थोड़ा सा राहु इफेक्टेड लग रहा है। और अगर ये चीज हो गई तो आपका झगड़ा बहुत तगड़ा हो सकता है, और जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं। ठीक है, कोई आपकी लाइफ से जा भी सकता है, या फिर आप मूव ऑन कर सकते हो या वो मूव ऑन कर जाए, ऐसी एनर्जी है। और ये राहु आपका इम्पैक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको इस एनर्जी से बचना है, और आपको बहुत सोच समझ कर किसी से भी बात करोगे तो बहुत सोच समझ कर, ये मैं आपको पहले भी कहा था, सिर्फ और सिर्फ आपकी जुबान ही है जो आपको बचा सकती है। तो आपको अपनी जबान पे काबू रखना है, और बहुत सोच समझ कर अपनी बात दूसरे के आगे रखनी है, और अपने आप को पूरी तरीके से हील करने की कोशिश करनी है। आप अपनी थॉट चक्रा हीलिंग करा सकते हो, आप अपने आप को अपनी थॉट चक्रा हीलिंग के लिए थॉट चक्रा मेडिटेशन कर सकते हो, या फिर बुद्ध से रिलेटेड, ये देखिए बुद्ध से रिलेटेड रेमेडीज भी कर सकते हो। बुद्ध से रिलेटेड रेमेडीज अगर आपने कर ली तो आपके बारे नहीं आ रहे हैं, आपका मनी फ्लो भी बढ़ेगा, और साथ ही साथ आपके पैसे की बरकत बढ़ेगी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बुद्ध से रिलेटेड क्या होती है रेमेडीज, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, आपका व्यवहार दूसरे के साथ अच्छा रहेगा। ठीक है, आपकी बात अच्छी रहेगी तो आपका सम्मान मिलेगा। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो जितना, क्योंकि जो हमने एनर्जी पहले देखी थी कि आपको सम्मान मिलेगा, और गाइडेंस आपके लिए यही आ रही है कि आपको बुद्ध से रिलेटेड अगर आप रेमेडी कर लोगे तो आपकी समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको बस चुप्पी लगानी है, ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करनी है, और जो बात करनी है सोच समझ कर करनी है। साथ ही साथ बुद्ध से रिलेटेड रेमेडी करनी है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप गणेश जी के मंदिर में एवरी वेडनेसडे जा सकते हैं, और वहाँ पे आप लड्डू दान कर सकते हैं, या फिर वो घास ग्रीन कलर के जिसे हम दुर्वा बोलते हैं, तो वो भी आप दान कर उनको चढ़ा सकते हैं। ठीक है, दूसरा आप क्या कर सकते हैं, गाय को आप ग्रीन वेजिटेबल जैसे पालक हो गई, कीड़े हो गए, तो इस तरीके से आप गाय को वो भी खिला सकते हैं। तो उससे भी आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, और आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं रीडिंग में, और देखते हैं आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या है। श्री कृष्ण जी आपके लिए क्या, मूलांक 3 वालों के लिए क्या गाइडेंस लेकर आ रहे हैं। Selection. What you choose become your destiny. Choose wisely. देखिए, यही बात मैं आपको कह रही हूँ ना, आपकी मर्जी है आप कैसे दूसरों के ऊपर कटाक्ष करते हैं। आपको जो वो करना है ना, बहुत सोच समझ के करना है, बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है। बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए, हर चीज में पॉजिटिव रहने की जरूरत है। अपने बिलीव्स को पक्का रखिए, सब कुछ होगा, सबका आपके मुताबिक होगा, लेकिन आपको अपने बिलीव्स को पक्का रखने की जरूरत है। भगवान आपके साथ है, आपको घबराने की जरूरत नहीं, बस भगवान पे फेथ करिए और अपने अच्छे कर्म करते जाइए। अगर हम किसी को गलत बोलते हैं, किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, या फिर हम दूसरे को समझने की बजाय अपने को ही समझाने की हर टाइम कोशिश करते हैं, तो वो एक चीज वो भी गलत है। दूसरे को भी समझना चाहिए, और उसकी बात को भी, अपनी बात को भी इस तरीके से कहना चाहिए ना दूसरे को बुरा लगे, और अपनी बात भी आपने उसके सामने रख दी। तो इस तरीके से बात कीजिएगा तो आपके लिए अक्टूबर का महीना काफी अच्छा जाएगा। बस अपने रिलेशनशिप्स को आपको संभाल के रखने की जरूरत है। तो गाइस, कैसी लगी आपको रीडिंग? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू।